जिस तरह से अमित शाह ने चर्चा में लालू का नाम रखा, तेजस्वी का नाम रखा, वैसे ही सुशील मोदी लालू और तेजस्वी के नाम के बिना अपनी राजनीति की ABCD भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लालू के नाम पर जो ये बवाल हो रहा है, लालू के नाम पर जो राजनीति हो रही है, क्या इसका फायदा विपक्ष को मिलेगा, यानी लालू के विरोधियों को मिलेगा, या फिर लालू के परिवार को मिलेगा? ये प्रश्न अभी बड़ा होने जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी, इस दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, लालू प्रसाद के नाम पर राजनीति कर रही है, लालूवाद बता रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गांधीवाद के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में किसी चीज़ की है, जेपी की चर्चा के बाद अगर किसी की चर्चा, इस लोहिया के बाद अगर किसी की चर्चा इस बिहार की राजनीति में हो रही है, तो वो है लालू प्रसाद। लालू का नाम लिए बिना कोई राजनीतिक शुरुआत नहीं होती है। बिहार की राजनीति में लालू 15 साल के बाद भी याद किए जा रहे हैं, या तो अच्छे या बुरे, दो ही स्थिति में लोगों को याद किया जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। रातों रात की आज की पेशकश बिहार की राजनीति से जुड़ी है, और बिहार की राजनीति में उन सारे मुद्दों से इसका कनेक्शन जुड़ रहा है जो मुद्दे 2020 के चुनाव को प्रभावित करेंगे। हालांकि डिजिटल रैली करने आए और डिजिटल रैली के माध्यम से बिहार के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, इसके साथ साथ जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई भी रैली हो रही हो, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता का एक बड़ा हिस्सा भी इस रैली से जुड़ा। पर इस रैली को अमित शाह ने कहा कि ये कोई चुनावी रैली नहीं है, हम आए हैं आपसे कनेक्शन करने के लिए, आपका हालचाल जानने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारी सरकार और हम आपके साथ हैं। जब ये कहा अमित शाह ने, और ये भी कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक माध्यम है आपसे जुड़ने का, तो ये काम उन्होंने पहले क्यों नहीं किया? सवाल बड़े हैं, सवाल खड़े होंगे। सवाल पूछना भी शुरू हो चुका है कि आखिर क्यों इतना समय, लगभग 70 दिन के आसपास लग गया अमित शाह को बिहार की जनता से बात करने में। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, अपनी पार्टी का गुणगान किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये चुनावी रैली नहीं है, पर उन्होंने चुनावी चर्चाएं जरूर की। चर्चा में उन्होंने ये भी बात कहा कि किस तरह से उनके आने से पहले उनके विरोधियों ने ताली और थाली बजाकर स्वागत किया है। ये स्वागत अमित शाह का नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी का स्वागत है, देश के प्रधानमंत्री का स्वागत है। और उनके द्वारा कही गई बातों को भले कोरोना को हराने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए इन लोगों ने नहीं किया, पर अंततः मानना इन्हें पड़ा कि रास्ता वही ठीक है जो नरेंद्र मोदी बता रहे हैं। अब इस बात को कैसे आप देखते हैं, आप समर्थक हैं या विरोधी हैं, वो अलग बात है, पर जो बातें सामने आई हैं वो बातें हमने आपको रातों रात में रखी। लेकिन इन सब बातों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिना लालू के कोई भी जंग इस बिहार में नहीं लड़ी जा सकती है। लालू के नाम पर अब बवाल हो गया है। इस बवाल की शुरुआत आपको पता है, सभी जानते हैं कि किसने किया होगा और किससे सवाल खड़े कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हम नाम भी बताते हैं, लेकिन उससे पहले तथ्यों को लेकर के हम आपके सामने आते हैं। जो घटनाक्रम हुए कल, उन घटनाक्रम में कहीं ना कहीं तीन तरफी बात हुई। एक बात तो ये हुई कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने घोषणा किया था कि वो गरीब अधिकार दिवस के रूप में, प्रतिकार के रूप में वो आज ताली थाली बजा करके ये सब कुछ करेंगे। समय सीमा की बात जो हमने कही थी, समय तय करने की, तिथियां तय करने की बात जो हुई थी, उसकी चर्चा हमने आपसे कर दी। ये दोनों ही रैली और प्रतिकार एक ही दिन होने थे, 9 तारीख को, लेकिन इसे शिफ्ट करके 7 तारीख को किया गया और दोनों ने ही किया। इन सब बात को लेकर के सुबह सवेरे, अभी रैली की शुरुआत हुई भी नहीं थी, अभी प्रतिकार मनाया भी नहीं जा रहा था, ताली थाली बजने का भी तैयारी ही चल रहा था। उससे पहले पप्पू यादव ने
थाली और गिलास लोटा बांट करके अपने आवास से बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे हुए थे, उन्होंने एक शुरुआत कर दी और दिन का शुरुआत कल का इसी से हुआ। अब थाली और थाली बांटना से लेकर के ताली किसकी थाली किसकी, इसकी चर्चाएं शुरू हो गई और चुनाव उसी बीच में आ गया। अगर चुनावी चर्चा ये नहीं थी तो फिर इसमें लालू प्रसाद का नाम क्यों था, तेजस्वी यादव का नाम क्यों आ रहा था, बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बातें क्यों आ रही थी, ये क्यों आ रहा था कि नीतीश कुमार ही हमारे अगुआ होंगे, कैप्टन होंगे, उन्हीं के निर्देशन में चुनाव लड़ा जाएगा। और ये तब हो रहा था जब बिहार के ही नेताओं को बैठाया गया था। इसके साथ साथ इससे कई नाम थे जो इसमें छूट भी रहे थे। आपने इसमें देखा होगा कि इसको कैसे पोस्चरिंग किया जा रहा था। जो चेहरे दिल्ली मंच पे बैठे हुए थे अमित शाह के दाएं बाएं, उनके अगर नाम आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की राजनीति और तैयारियां चल रही हैं। अश्विनी चौबे बैठे हुए थे, रविशंकर प्रसाद थे, नित्यानंद राय थे, आर.के. सिंह थे, राजीव प्रताप रूढ़ी भी थे, लेकिन रामकृपाल नहीं थे। इतना ही नहीं, और भी कई नेता नहीं थे। खैर, जिनको जिम्मेवारियां बहुत सारी हैं, जिनको हिंदुत्व का बड़ा धनुर्धर माना जाता है, वो नहीं थे। बिहार में भी आपने देखा होगा कि मंच पे जो लोग थे, अध्यक्ष के अगल बगल में सुशील मोदी, मंगल पांडे, संगठन से जुड़े कई लोग थे। कई ऐसे चेहरे थे जो नहीं थे, जिन चेहरों को दूसरे खेमे का बताया जा रहा था, वो इस पूरी रैली के दौरान नजर नहीं आए मंच पर। यानी कि नीतीश कुमार के साथ चलने वालों का एक गठजोड़ पैदा किया गया और अमित शाह ने ये बातें स्पष्ट तौर पे बता दी कि कोई भी हो, कोई भी का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या जदयू के लोग नहीं, एलजेपी के लोग भी जो नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानने की बात कर रहे हैं, उन्हें भी मानना पड़ेगा। जब हम ही मान रहे हैं, जब बड़ी धड़ा जो है वो मान रही है, तो उन्हें भी मानना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं एक डर जरूर था, और वो डर था लालू प्रसाद का। लालू का नाम लिए बिना कोई राजनीतिक शुरुआत नहीं होती है। बिहार की राजनीति में लालू 15 साल के बाद भी याद किए जा रहे हैं, या तो अच्छे या बुरे, दो ही स्थिति में लोगों को याद किया जाता है। विकास के साथ लालू की तुलना करने का तात्पर्य यह है कि लालू को आप भुला नहीं सकते हैं। लकीर बड़ी करने के लिए आपको कुछ करना होता है, उसके लिए आपको तुलना करने की जरूरत नहीं होती है। लोग आंख से देख करके बता देते हैं कि ये लकीर बड़ी है। आपको ये नहीं बतानी पड़ती है कि इस लकीर से मेरी लकीर बड़ी है। इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन सुशील मोदी ने जो चर्चा छेड़ा लालूवाद और विकासवाद का, ये एक अहम मुद्दा था। सुशील मोदी नहीं भुला पाए लालू प्रसाद को, लगातार उन्होंने लालूवाद की चर्चा कर दी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लालू जीवित हैं। लालू तो ऐसे सदैव जीवित हैं, पर बिहार की राजनीति में अगर भारतीय जनता पार्टी, इस दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, लालू प्रसाद के नाम पर राजनीति कर रही है, लालूवाद बता रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गांधीवाद के बाद अगर सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में किसी चीज़ की है, जेपी की चर्चा के बाद अगर किसी की चर्चा, इस लोहिया के बाद अगर किसी की चर्चा इस बिहार की राजनीति में हो रही है, तो वो है लालू प्रसाद। 15 साल सुशील मोदी और नीतीश कुमार दोनों ने बिहार की गद्दी पर, 13 साल तो निश्चित रूप से दोनों ने सत्ता का सुख भोगा है। सुशील मोदी नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी सरकार में और सरकार के अगल बगल में बैठने का हकदार रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में इन 15 सालों में कोई नीतीशवाद, कोई सुशीलवाद नहीं आया। लेकिन लालूवाद की चर्चा जब सुशील मोदी खुद करते हैं, इसका मतलब है कि लालू प्रसाद वो बड़ा नाम है जिसके सहारे के बिना बिहार में एक भी कदम आगे नहीं चल सकती है, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। अब इन सब स्थितियों के बाद विकास के अलग अलग खाका और पैमाना खींचा जा रहा था। सुशील मोदी गुणगान कर रहे थे, नीतीश कुमार भी आज एक रैली कर रहे थे, डिजिटल रैली ही कर रहे थे, उसमें भी वो लोगों से सीधा संवाद करने का प्रयास कर रहे थे डिजिटली।
इसके साथ साथ आर सीपी सिंह पूरे फॉर्म में आ चुके हैं और वो पार्टी का कमान संभाल चुके हैं। उन्हीं का ये सारा कार्यक्रम अरेंज किया हुआ था। चंपारण में वो भी डिजिटल रैली से लोगों से संपर्क साध रहे थे, विकास की बातें कर रहे थे, रोजगार देने की बातें कर रहे थे। बहुत सारी बातें हुई, आपने इससे पहले कई बातें भारत लाइव से सुनी होंगी। हमने खबरें जब चलाई थी कि जब प्रवासी लोग लौट करके आ रहे हैं तो उनको लेकर के प्रशासन चिंतित है, उसके बाद सरकार ने तुरंत उस फैसले को बदला और एडीजी के उस बयान को ही निरस्त कर दिया, वापस ले लिया। खैर, ये सब बातें होती रहीं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से सुशील मोदी ने ये सारा मामला सामने रखा और लालू से तुलना शुरू कर दी, इसने कहीं ना कहीं नीतीश के विकास पर भारी पड़ने का काम किया है। हालांकि वो बताते रह गए कि आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने बताया कि 20,323 करोड़ कोरोना के दौरान बिहार के लोगों की मदद की गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक और आंकड़ा दिया कि 4-4 हज़ार खाता में लोगों के भेजा गया है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कितने लोगों को ट्रेन से लाया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पीडीएस का अनाज कहाँ कहाँ भेजा गया है। इसके साथ साथ वो ये भी बोलना नहीं भूले कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने किस तरह से लोगों को झूठा आश्वासन दिया कि ट्रेन से और बसों से लोगों को लेकर के आएंगे। इन सब के बीच वो ये कहना भूल गए कि इन 15 सालों में जो लालू प्रसाद का 15 साल था और जो नीतीश कुमार के 15 साल थे, उसमें लालू प्रसाद के काल में कितने लोग प्रवासी होकर के रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते थे और कितनी कमी इन 15 सालों में इन लोगों ने किया है, इसकी चर्चा बिल्कुल सुनने के बराबर हुई। हालांकि आपने देखा होगा कोरोना लॉकडाउन के दौरान बिहार किस तरह से एक्सपोज हुआ। जैसे जैसे लोगों का आवागमन शुरू हो गया तो सरकारी आंकड़े ही 30 से 40 लाख के हैं। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये तो वो आंकड़े हैं जो ट्रेनों से और बसों से सरकार ने लोगों को लाया है, जो सरकार के पास आंकड़े हैं। लेकिन इसके अलावा जो पैदल लोग आए, अपने साधन से आए, और जो स्टूडेंट थे, उनकी भी गणना अभी बाकी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग रह गए हैं। आज भी आपके अगर जानकार हैं, आप सोशली एक्टिव हैं, तो आपके पास भी फ़ोन आते होंगे। हमारे पास तो फ़ोन आ रहे हैं। कल तक हमारे पास फ़ोन आए थे, कोई केरला में फंसा हुआ है, कोई तमिलनाडु में है, कोई अलग अलग राज्यों में फंसा हुआ है। आज भी राजस्थान से कई लोगों ने फ़ोन किया कि वो फंसे हुए हैं, रायगढ़ में लोग फंसे हुए हैं, वहाँ से आने का भी कोई रास्ता उनके पास नहीं मिल रहा है, यानी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इन सब के बीच अमित शाह का ये कहना कि वो चुनावी रैली नहीं कर रहे हैं, पर उनका ये कहना कि नीतीश ही इस चुनाव में कैप्टन होंगे, दोनों दो तरह की बातें हैं। तीसरी तरफ तेजस्वी यादव सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या आप ये बताइए कि लालू के बिना आपकी राजनीति पूरी होगी। इन सब के बीच सीधी तौर पे आप एक ही बात कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बार लालू को बाहर जरूर आना चाहिए। जिस तरह से 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बन गए थे, लालू प्रसाद ने यह दिखा दिया कि इस पत्थर को कबाड़ नहीं सकते हैं आप, चाहे साथ में कोई भी रहे। नीतीश कुमार को भी मजबूर होकर के लालू प्रसाद के शरण में आना पड़ा था। एक बार फिर से 2020 का चुनाव आ रहा है, बिहार की जनता लालू को खोज रही है। कई लोगों ने लगातार भारत लाइव के, आप नियमित अगर दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो आपने देखा हो कमेंट के माध्यम से किस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। लोगों को आज भी लग रहा है कि अगर लालू होते तो ये 30 से 50 लाख लोग जो आए हैं उन्हें संतुष्टि मिलती, भरोसा रहता और उनके साथ अन्याय नहीं होता। खैर, ये तो सारी बातें भविष्य के गर्भ में है या फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं ये, लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि आज भी जिस तरह से अमित शाह ने चर्चा में लालू का नाम रखा, तेजस्वी का नाम रखा, वैसे ही सुशील मोदी लालू और तेजस्वी के नाम के बिना अपनी राजनीति की ABCD भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लालू के नाम पर जो ये बवाल हो रहा है, लालू के नाम पर जो राजनीति हो रही है, क्या इसका फ़ायदा विपक्ष को मिलेगा, यानी लालू के विरोधियों को मिलेगा, या फिर लालू के परिवार को मिलेगा? ये प्रश्न अभी बड़ा होने जा रहा है। और इसी प्रश्न के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं कि आपको क्या लगता है,
लालू के नाम का सहारा लेकर के लालू के पुत्र तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर रखा जा सकता है, या फिर लालू का नाम लेकर के लालू प्रसाद के पुत्र को सत्ता पर स्थापित कराया जा सकता है। फैसला आपको लेना है, आप अपने फैसला के लिए स्वतंत्र हैं। हमने सारी बातें रख दी और सारी बातों में लबोलुआब यही रहा कि कहीं ना कहीं लालू के बिना बिहार की राजनीति का जो शून्य है, जो किसी भी अंक पे बैठ करके उसका भाव बढ़ा देता है, वैल्यू बढ़ा देता है, ये संभव नहीं है। कैसा लग रहा है हमारा ये प्रयास, आप जरूर लिखिएगा। भारत लाइव नए कलेवर और नए तेवर के साथ आपके समक्ष आने के तैयारी में है। बहुत जल्द भारत लाइव आपको एक नए रूप में नजर आएगा। आपके नियमित शो लगातार चलते रहेंगे, लेकिन इसके साथ जो हमारा प्रायोगिक शो है और भी बहुत तरह से हम आपको आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी बातों को अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग तरीके से रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास कैसा लग रहा है ये तो आप बताएंगे ही, और हमारे नए कलेवर में आप हमें कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना हमारे साथ कनेक्ट होते हैं आप, ये भी अब देखने वाली बात होगी। बहुत जल्द नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपका भारत लाइव आपके घर तक, आपके पॉकेट तक पहुंचेगा। नमस्कार।